नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 जुलाई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र आज से शुरू। सीएम पेश करेंगे बजट। 25 जुलाई तक चलेगा सियासी घमासान। चुनाव आयोग की नई पहल, बूथों पर 1.5 लाख से अधिक लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। पहली बार सभी बूथों पर होगी वेबकास्टिंग। सावन का दूसरा सोमवार आज बाबा बैद्यनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। 2.5 लाख भक्त करेंगे जलार्पण। बिहार में सभी थानों को गुंडा रजिस्टर अपडेट रखने का आदेश। चुनाव से पहले लंबित एनबीडब्ल्यू की होगी समीक्षा। असामाजिक तत्वों पर कसेगा शिकंजा। पटना मेट्रो को मिली अपने पहले कोच। आईएसबीटी डिपो में रखे गए पटना मेट्रो कोच। 15 अगस्त को मिल सकती है ऐतिहासिक सौगात। विकास महिला भागीदारी से देश में तीसरे स्थान पर बिहार। ललन सिंह ने कहा, महिला सशक्तिकरण से ही संभव है। गिरिराज सिंह बोले, राष्ट्र निर्माण के लिए अहम है महिला भागीदारी। टेस्ट में हार के बाद कोचिंग मॉडल पर उठे सवाल। हरभजन सिंह ने दिया सुझाव, कहा हर फॉर्मेट के लिए अलग कोच। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपको जानना है जरूरी। आईबीपीएस पीओ भर्ती 2025 आवेदन की आखिरी तारीख आज। आईबीपीएस पीओ भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 21 जुलाई यानी आज है। इच्छुक अभ्यर्थी ibpsonline.ibps.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत प्रोबेशनल ऑफिसर्स यानी पीओ के कुल 5208 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार की आयु 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री आवश्यक है। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल है। प्रीलिम्स परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त को होगी, जबकि मेंस परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी। आवेदन के लिए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जानकारी भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड और फॉर्म सबमिट करना जरूरी है। बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र आज से शुरू। सीएम पेश करेंगे बजट। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से 25 जुलाई तक चलेगा। पहले दिन प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा और राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रतियां सदन में रखी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव कार्य मंत्रणा समिति का गठन और अध्यायाशीय सदस्यों की घोषणा करेंगे। 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश होंगे, जबकि 24 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान होगा और विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा होगी। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति में है, जबकि सरकार भी जवाब देने को तैयार है। चुनाव को लेकर बिहार में 1.5 लाख से अधिक लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के राज्य के सभी 90,712 मतदान केंद्रों पर 1.5 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हर बूथ पर 2 से 3 कैमरे से निगरानी की जाएगी, जिससे मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। पहले केवल चुनिंदा बूथों पर वेबकास्टिंग होती थी, अब सभी बूथ कवर होंगे। इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए नियम के तहत अब हर 1200 मतदाताओं पर एक बूथ होगा, जबकि पहले यह संख्या 1500 थी। मतदाता अपने घर से 2 किलोमीटर के दायरे में वोट डाल सकेंगे। शहरी क्षेत्रों के वोटरों की विशेष व्यवस्था की जा रही। सावन का दूसरा सोमवार आज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज सावन का दूसरा सोमवार है और बाबा बैद्यनाथ में जलार्पण के लिए 2.5 लाख से अधिक कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच रविवार को सुल्तानगंज से करीब 1 लाख डाक बम रवाना हुए। बीते दिन शनिवार रात और रविवार दोपहर तक रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन आस्था की बाढ़ थमी नहीं। लाखों कांवड़ियों ने अजगैबीनाथ धाम के उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाई और हर हर महादेव के जयघोष के साथ बाबा की ओर कूच किया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, एआई कैमरे, 319 पारा मेडिकल स्टाफ, 19 एम्बुलेंस और टेंट लगाए हैं। बिहार में सभी थानों को गुंडा रजिस्टर अपडेट रखने का आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत सभी थानेदारों को गुंडा रजिस्टर अपडेट रखने का निर्देश दिया गया है, जिसमें चार्ज सीटेड अपराधियों और मद्य निषेध कांड के आरोपितों के नाम दर्ज होंगे। इनकी नियमित परेड कराना अनिवार्य होगा। गृह विभाग के
अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और डीजीपी विनय कुमार ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। कोर्ट में लंबित मामलों में आरोपितों और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। लंबित गैर जमानती वारंट की समीक्षा कर वास्तविक संख्या का मिलान किया जाएगा ताकि चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों का प्रभाव ना पड़े। अब स्मार्ट मीटर से 125 यूनिट तक नहीं कटेगी बिजली। बिहार सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब उपभोक्ताओं की बिजली 125 यूनिट तक की खपत पूरी होने तक नहीं कटेगी, चाहे मीटर में बैलेंस हो या नहीं। यह नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत यह कदम उठाए गए हैं। पहले बैलेंस खत्म होते ही बिजली काट दी जाती थी, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी। इस बदलाव से अब उपभोक्ता बिना रुकावट के बिजली का उपयोग कर सकेंगे, जिससे खासकर ग्रामीण और मध्य वर्गीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आईएसबीटी डिपो में रखे गए पटना मेट्रो कोच। पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत मेट्रो के पहले 3 कोच राजधानी पटना पहुंच चुके हैं। ये कोच पुणे से विशेष 74 चक्कों वाली भारी ट्रकों पर लादकर सड़क मार्ग से करीब 9 दिनों में लाए गए हैं। फिलहाल इन कोचों को बैरिया स्थित आईएसबीटी डिपो में रखा गया है, जहां जल्द ही उनकी अनलोडिंग और असेंबलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इन कोचों को मलाही पकड़ी तक ट्रायल रन के लिए तैयार किया जा रहा। ट्रायल अगस्त के पहले सप्ताह तक पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि 15 अगस्त को सेवा शुरू की जा सके। महिला भागीदारी से देश में तीसरे स्थान पर बिहार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना विकास की कल्पना असंभव है। सचिवालय में महिलाओं की भागीदारी से विकसित बिहार सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। बिहार आज 9.2% विकास दर के साथ देश में तीसरे स्थान पर है, जिसका मुख्य कारण महिला सशक्तिकरण है। राज्य में 11 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे 1.40 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। गिरिराज सिंह और श्रवण कुमार ने भी महिला भागीदारी को राष्ट्र निर्माण के लिए अहम बताया है। जीविका दीदियों को कई सरकारी कार्यों से जोड़ा जा रहा। बिहार में हवाई सेवाओं का केंद्र बनेगा बिहटा। बिहार में केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत 6 छोटे हवाई अड्डों मधुबनी, सहरसा, बीरपुर, वाल्मीकि नगर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर को फिर से शुरू किया जा रहा। स्प्रिट एयर एलएलपी को इन रूट्स पर उड़ान भरने के लिए अनुमति मिल गई है। यह विमान सेवाएं बिहटा और वाराणसी से जुड़ेगी। हर रूट पर 8 सीटर विमान हर हफ्ते 64 सीटों की सेवा देंगे। इस पहल से सीमांचल, मिथिलांचल, तिरहुट और अंग क्षेत्रों में सस्ती सुलभ यात्रा संभव होगी और आर्थिक और पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताई है। चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ गिरफ्तार। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद शूटर अलग अलग जगहों पर फरार हो गए थे। छापेमारी कर कई लोगों से पूछताछ की गई, जिसके आधार पर मुख्य आरोपी तौसीफ को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। साजिब तौसीफ के मौसेरे भाई निशु खान के घर पर रची गई थी। दोनों पूर्व से अपराधी हैं। इनके 2 और सहयोगी को भी पकड़ा गया है। ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन किया गया है। व्हाट्सएप बीटा यूजर्स के लिए 2 नए फीचर लॉन्च। व्हाट्सएप ने अपने एंड्रॉइड बीटा वर्जन 2.25.21.11 में 2 नए फीचर स्टेटस एड्स और प्रमोटेड चैनल टेस्टिंग के लिए चुनिंदा यूजर्स को उपलब्ध कराए हैं। स्टेटस एड में बिजनेस अकाउंट अपने प्रोडक्ट्स के स्पॉन्सर्ड पोस्ट स्टेटस में दिखा सकेंगे, जिन पर स्पॉन्सर्ड लेबल होगा। यूजर्स इन्हें ब्लॉक भी कर सकेंगे। वहीं प्रमोटेड चैनल से बिजनेस या फिर क्रिएटर्स अपने चैनल को डायरेक्टली हाईलाइट कर ज्यादा फॉलोअर्स पा सकेंगे। यूजर्स की प्राइवेसी बनी रहेगी। साथ ही बीटा वर्जन 2.25.19.15 में एक नया टूल यूजर्स विज्ञापन के डिटेल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे। पटना में गंगा उफान पर 78 सरकारी स्कूल बंद। पटना में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। खासकर दियारा क्षेत्रों में हालात गंभीर हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पटना जिले के 8 प्रखंडों के 78 सरकारी स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। इन स्कूलों तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ नाव था, लेकिन नाव संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। छात्रों को घर पर ही पढ़ाई करने की सलाह दी गई है। डिजिटल पढ़ाई की योजना बनाई गई है, लेकिन इंटरनेट की खराब स्थिति से दिक्कत हो रही। आवाजाही और आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित है। सोनाक्षी की फिल्म निकिता रॉय बॉक्स ऑफिस पर फेल।
फिल्म निकिता रॉय में सोनाक्षी सिन्हा ने एक हॉरर थ्रिलर में काम किया है, जिसे उनके भाई कुश सिन्हा ने डायरेक्ट किया। अर्जुन रामपाल और परेश रावल जैसे कलाकारों के बावजूद फिल्म को कम स्क्रीन मिली और इसका बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन कमजोर रहा। 2 दिन में फिल्म ने 37 लाख कमाए हैं, जबकि बजट 25 करोड़ का है। वहीं आहान पांडे की डेब्यू फिल्म सैयारा ने 2 दिन में 45 करोड़ कमा लिए। कुछ सिन्हा ने कम स्क्रीन मिलने पर नाराजगी जताई, हालांकि उन्होंने दर्शकों से मिल रहे रिस्पांस को सकारात्मक बताया है। फिल्म की कहानी अंधविश्वास और रहस्यों पर आधारित है। रेलवे वेंडरों को मिलेगा QR कोड वाला आई कार्ड। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर खाने की गुणवत्ता और अवैध वेंडिंग पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब सभी अधिकृत वेंडरों को स्टैंडर्ड आई कार्ड मिलेगा, जिसमें QR कोड होगा। इस कोड को स्कैन करने पर वेंडर की पूरी जानकारी जैसे नाम, आधार नंबर, हेल्थ सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन आदि मिल जाएगी। बिना इस आई कार्ड के कोई भी वेंडर सामान नहीं बेच सकेगा। यह आई कार्ड स्टेशन मैनेजर या IRCTC आधारी जारी करेंगे। यह कदम अवैध वेंडरों पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है, क्योंकि कई स्टेशन पर जरूरत से ज्यादा वेंडर मौजूद रहते हैं। रेलवे पुल पर मोबाइल नेटवर्क क्यों अचानक गायब हो जाता है? रेलवे पुलों पर मोबाइल नेटवर्क अक्सर गायब हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रिज आमतौर पर कम आबादी वाले क्षेत्रों में होते हैं, जहां मोबाइल टावर कम होते हैं। ब्रिज की ऊंचाई और टावर से दूरी के कारण सीधा सिग्नल नहीं मिल पाता। साथ ही ब्रिज में उपयोग हुआ भारी लोहा और स्टील रेडियो सिग्नल को ब्लॉक या फिर रिफ्लेक्ट करता है। हाई वोल्टेज ट्रांजैक्शन वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस पैदा करती है और ट्रेन की तेज रफ्तार से सिग्नल हैंडओवर में दिक्कत आती है। कुछ ब्रिजों पर अब नेटवर्क बूस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह टेक्निक अभी सीमित है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स में नामांकन का आज आखिरी मौका। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने स्नातक वोकेशनल कोर्स सत्र 2025-28 में नामांकन के लिए नई तिथियां जारी की है। आवेदन की अंतिम तिथि आज है, जबकि फॉर्म में सुधार 22 जुलाई तक किया जा सकता है। पहली मेरिट लिस्ट 24 जुलाई को आएगी और 27 जुलाई तक नामांकन होगा। दूसरी मेरिट लिस्ट 30 जुलाई को जारी होगी, जिसके अनुसार 3 अगस्त तक नामांकन होगा। नए सत्र की शुरुआत 5 अगस्त से होगी। 10,000 सीटों के लिए अब तक 4,800 आवेदन मिल चुके हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1100 और SC/ST के लिए 750 है। न्यूनतम योग्यता 12वीं में 45% अंक है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्यम और उत्तर पूर्व बिहार के 1 से 2 स्थान पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी वर्षा हो सकती है। आज के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। नालंदा में शराब तस्कर गिरफ्तार, ट्रेन से कर रहा था सप्लाई। नालंदा जिले के हरनौत स्टेशन रोड स्थित श्रीचंदपुर गांव के पास पुलिस ने शराब तस्कर दिनेश राम को 114 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। वो श्रमजीवी एक्सप्रेस से फेरी की यार्ड में शराब ला रहा था। सूचना मिलने पर हरनौत थाना अध्यक्ष अमरदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। दिनेश सरमेरा थाना क्षेत्र के गोपालबाद गाँव का निवासी है। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही। रेंज आईजी का निर्देश, रात में गश्त के बाद थानेदार घर नहीं लौटेंगे। बिहार में अब सभी थानेदारों को थाने के आवास पर ही रहना होगा और ड्यूटी के दौरान वे निजी घर नहीं जा सकेंगे। रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने यह निर्देश पुलिसिंग को अधिक चुस्त बनाने के लिए जारी किए हैं। पहले कई थानेदार गश्ती के बाद अपने घर लौट जाते थे, जिससे आपात स्थिति में समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब थानेदारों को हर समय मौके पर पहुंचने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही पैदल गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों को संदिग्धों से पूछताछ और भागने वालों की सूचना तुरंत वायरलेस पर फ्लैश करने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे में मोदी को मिला दलितों का जबरदस्त समर्थन। NAC, DOAR और TCM के सर्वे में बिहार के 49 विधानसभा क्षेत्रों में दलित समुदाय की राजनीतिक सोच का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 47.51% समर्थन मिला, जबकि राहुल गांधी को 44.3
28.0% और तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में 28.83% पसंद किया गया। रामविलास पासवान को अब भी सबसे बड़ा दलित नेता माना गया और चिराग दूसरे नंबर पर रहे। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा। महागठबंधन को 46.13% और एनडीए को 31.93% समर्थन मिला। नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है। आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग तेज है और दलित वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। राहुल गांधी ने दशरथ मांझी परिवार को पक्का घर दिया। राहुल गांधी ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार के लिए वो काम कर दिखाया जो बिहार के बड़े नेता दशकों में नहीं कर पाए। राहुल गांधी गया में मांझी के बेटे भगीरथ मांझी से मिले और उनके कच्चे मकान के हालात देख करके पक्का घर बनवाने का वादा किया था। अब उनके प्रयास से 4 कमरों का पक्का मकान बन रहा है। भगीरथ मांझी ने कहा कि कई नेता आए लेकिन मदद सिर्फ राहुल ने की, वो भी बिना प्रचार के। राहुल ने चुनाव लड़ने को भी कहा है। अगर चाहे तो भागीरथ बोधगया से चुनाव लड़ सकते हैं। जनसुराज में टिकट पाने को देना होगा इम्तिहान। प्रशांत किशोर ने बेतिया में जनसुराज की नई राजनीतिक सोच का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी कोई पारंपरिक दल नहीं है बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जहां नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा यूपीएससी बीपीएससी जैसी होगी जिसमें उम्मीदवारों की नीति, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक समझ की जांच होगी। पैच जो सफल होंगे उन्हें चुनावी टिकट मिलेगा। असफल होने पर निचले स्तर जैसे वार्ड चुनाव में उतारा जाएगा। उनका ये मॉडल राजनीति में योग्यता आधारित चयन की नई मिसाल बन सकता है जिससे नेताओं की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी। कुशवाहा ने दी सलाह, नीतीश सब सिर्फ शासन देखे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सलाह दी है कि वे जेडीयू की कमान छोड़ दे और सरकार संचालन पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि पार्टी में यह बात कोई कह नहीं पा रहा, इसलिए उन्होंने सामने आकर कही। कुशवाहा ने यह टिप्पणी नीतीश के बेटे निशांत कुमार के जन्मदिन पर की जिससे सियासी हलचल मच गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि देरी से पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज का दिन। 21 जुलाई 1819 को स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जयरामदास दौलतराम का जन्म हुआ। 1910 में विठल सखाराम पागे का जन्म हुआ जो एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। 1911 में जन्मे उमाशंकर जोशी एक प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1930 में जन्मे आनंद बख्शी हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार रहे। 1947 को जन्मे चेतन चौहान भारतीय क्रिकेटर टीम के प्रमुख खिलाड़ी रहे। वहीं 21 जुलाई को जिन प्रमुख हस्तियों का निधन हुआ उनमें से 1995 में संगीतकार सज्जाद हुसैन, 2001 में तमिल अभिनेता शिवाजी गणेशन, 2009 में शास्त्रीय गायिका गंगूबाई हंगल और 2020 में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ लालजी टंडन शामिल हैं। टेस्ट में हार के बाद कोचिंग मॉडल पर उठे सवाल। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में 1-2 से पीछे है और कोच गौतम गंभीर की टेस्टिंग पर सवाल उठने लगे हैं। गंभीर की कोचिंग में भारत ने T20 और वनडे में शानदार प्रदर्शन किया है लेकिन टेस्ट में निराशा मिली है। 13 में से सिर्फ 4 जीत मिली है और 8 हार है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने सुझाव दिया है कि भारत को टेस्ट और सीमित ओवरों के लिए अलग अलग कोच रखने चाहिए। इससे कोचों का बोझ कम होगा और वे बेहतर तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था खिलाड़ियों की तरह कोचों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, गांधार कला विद्यालय का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए है प्रकृति, ऑप्शन बी है पशु, ऑप्शन सी है भगवान विष्णु या फिर ऑप्शन डी भगवान बुद्ध और बोधिसत्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भगवान बुद्ध और बोधिसत्व। हमारा दूसरा सवाल है, किस अधिनियम द्वारा हिंदी को बिहार की आधिकारिक भाषा बनाया गया? ऑप्शन ए है बिहार राजभाषा अधिनियम 1950, ऑप्शन बी है बिहार राजभाषा अधिनियम 1952, ऑप्शन सी है बिहार राजभाषा क्षेत्रीय भाषा अधिनियम 1960 या फिर ऑप्शन डी बिहार राजभाषा अधिनियम 1958।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार राजभाषा अधिनियम 1950। हमारा तीसरा सवाल है कि वनवर महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है जहानाबाद या फिर ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहानाबाद। हमारा चौथा सवाल है कि किसने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में 2025 का भारत का पहला UWW रैंकिंग स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है मयंक अग्रवाल, ऑप्शन सी है सुजीत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुजीत। हमारा पांचवा सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए है पटना बिहार, ऑप्शन बी है हरिद्वार उत्तराखंड, ऑप्शन सी है वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, राजा कुमार, अमित कुमार, श्वेता रॉय, अनिल कुमार, परवेज वारसी, मनोज दास, बबलू कुमार, राजेश कुमार, कुदरत अंसारी, राजकिशोर महतो, देव नारायण शाह, नेहा कुमारी, राकेश मिश्रा, ज्योति कुमारी और आलोक प्रियदर्शी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या बिहार की युवा पीढ़ी राजनीति में बदलाव ला सकती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़ और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।